नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर सरदार शहर से। विकास मंच सहित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मंच के अध्यक्ष राजेंद्र राजपुरोहित एडवोकेट के नेतृत्व में रैली के रूप में उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया तथा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर ट्रस्ट की बेशकीमती भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की। उन्होंने ज्ञापन में लिखा कि हनुमानगढ़ रोड पर बेशकीमती भूमि जिसमें 12,500 वर्ग गज भूमि राजेंद्र विद्यालय के ट्रस्ट के नाम से खातेदारी शुदा व 12,500 वर्ग गज भूमि शांति निकेतन ट्रस्ट की खातेदारी शुदा भूमि है। कुछ भूमाफिया जिले के प्रभावी राजनेताओं की सह पर राजगढ़ व हरियाणा के हथियारबंद बदमाश बुल पर कब्जा कर तारबंदी कर दी है, जिससे सरदार शहर के संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में उच्च अधिकारी को ज्ञापन दिया गया, फिर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों में भारी रोष व्याप्त है। इसके विरोध में गैर राजनीतिक संगठनों ने मिलकर जनसंघ समिति का गठन किया है, जो उक्त भूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं होने व भूमाफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन करेगी। इस अभियान के तहत हाईवे जाम, सरदार शहर बंद व 15 अगस्त को हजारों लोग तिरंगे का ध्वजारोहण इस भूमि पर करेंगे। विकास मंच अध्यक्ष राजपुरोहित ने चेतावनी दी कि 2 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तथा भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो समिति बड़ा आंदोलन करेगी। इस अवसर पर मुमताज अली टाइगर, प्रकाश भाकर, संजय मीना, काशम सब्जी फरोश, मेजर खान, अयूब खान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। अपराधियों का गढ़ बना हुआ है और ये अपराधी अब बाहर से भी आने शुरू हो गए, हरियाणा और राजगढ़ से भी आने शुरू हो गए। एक्चुअल कंडीशन क्या है कि गंगानगर रोड, हनुमानगढ़ रोड के ऊपर है और एक 30-40 बीघा ज़मीन है जो राजेंद्र विद्यालय के नाम से ट्रस्ट शुदा 12,500 गज, शांति सदन के नाम से 12,500 गज जो खेल मैदान के रूप में दी हुई थी। उसके अलावा नगर पालिका की ज़मीन जिसके अंदर खसरा नंबर 50 है, उसके अंदर भी 2-3 बीघा ज़मीन होगी। इन सब ज़मीनों को एक यहाँ एसडीओ कोर्ट में स्थगन भी चल रहा है अबरार धोबी का। उन सारों ज़मीनों को और एक अशोक बैरासरिया करके यहाँ राजगढ़ का आदमी है जो सरदार सर में रहता है, उसका हमेशा ये काम रहा है कि वो धौंसबाजी दिखाने के लिए 50-60 आदमी हमेशा भूमाफिया है जो हथियारबंद भूमाफिया वो लेकर के आता है और आकर के और एक भय, सरदार सर के अंदर एक भय का वातावरण पैदा करके और उन हथियारों के बल के ऊपर और उस पूरी जो ज़मीन है जो मैंने आपको बताई अभी, उस चारों ओर की ज़मीन को और तार और पट्टी बंद करके और उसको कवर कर दिया गया है। मेरा आपसे निवेदन ये है कि हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है इन सारी चीज़ों को उठा करके। इस अशोक बैरासरिया की यहाँ पार्श्वनाथ जैन मंदिर की ज़मीन चल रही है, उसके ऊपर की गीद की नज़र है। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया कि साहब ऐसा मामला है और नगर पालिका की ज़मीन और राजेंद्र विद्यालय की ज़मीन और शांति सदन की ज़मीन उन पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, आप संज्ञान में ले तो इनके जून तक नहीं रहेंगी। फिर अगले दिन हम गए कलेक्टर साहब के पास, फिर कलेक्टर साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि इसमें कार्रवाई करेंगे, कि आप एसडीएम साहब से मिलो। फिर हम वापस एसडीएम साहब के पास आए, आज तक तीसरी बार हम एसडीएम साहब के पास आए हैं और इनके जून तक नहीं रहेंगी। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं बता दूं कि प्रशासन अगर हमारे साथ नहीं हुआ, 2 दिन का टाइम हम आप एसडीएम साहब को आज दे के आए हैं, 2 दिन के बाद हम कलेक्टर साहब से वापस मिलेंगे। अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम उस ज़मीन पर जाके कब्जा हम छुड़ाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर हम अपने हाथ में लेंगे। चाहे बिल्कुल अभी बैठ के हम चर्चा करेंगे, सारे संगठन के लोग सभी चर्चा करेंगे और जन संघर्ष समिति जो है उन सभी सदस्यों से गठन किया गया है और सभी से हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद जो फैसला होगा वो आप लोगों तक पहुँचा दिया जाएगा। अभी तक ये है कि हम लाचार कर दिया, ऐसा कर दिया कि 65,000 दरगज जमीन मजबूरन इनको मान खां को 20,000 रुपये में बेचनी पड़ी और इन्होंने चीख के लिखा है इस दस्तावेज में, तहसील में रजिस्ट्री कराई है, उसमें ये दस्तावेज आप इसकी कॉपी ले सकते हो मेरे से। सरदार शहर की तो जनता तो चीख रही है और प्रशासन ने गुदड़ों में सिर दुबोए बैठे हैं और कहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी न्याय करेंगे, जांच करेंगे। जांच के नाम पे ये बहुत लंबा समय निकाल देंगे। ये एक अच्छी प्रक्रिया है जांच का समय निकालने का, तो ये समय जांच का समय इतना क्यों निकाल रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। 20-20 साल लगा देते हैं जांच में और लास्ट में इस ज़मीन को कुड़क करते हैं। हम प्रशासन से एक ही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस ज़मीन को ये कृपया कुड़क न करें, क्योंकि जहाँ इन्होंने कुड़क कराई है, आप देख लो अर्जुन क्लब शहरी अपने जो हॉस्पिटल है उसके आगे
ओसवाल बाणियों के शमशान घाट है, उनको कुड़क करा रखा है और वो कुड़क उन्हीं के हक में फैसला आ रहा है जल्दी। पार्श्वनाथ का मंदिर है, जहाँ कहीं भी है कुड़क करवाते हैं। मितासर बीड़ को इन्होंने कुड़क कराया, आज वही मितासर बीड़ इनका संपत्ति बनी हुई है। सिर्फ एक व्यक्ति ने आके पहचान कर दिया बिसाऊ पिंजरा पोल के, और आज वो उनकी संपत्ति बन गई। इनको बड़ा तरीका आता रहा है कुड़क कराने का, और कुड़क करा